बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है सत्येंद्र जैन को लेकर। ये बड़ी खबर, सत्येंद्र जैन को कोर्ट से राहत नहीं मिली। सत्येंद्र जैन की जो जमानत है उस पर फैसला सुरक्षित रखा गया। 16 नवंबर को अब जमानत पर फैसला आएगा। सत्येंद्र जैन की तरफ से जो जमानत याचिका डाली गई थी, अभी उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है कोर्ट की तरफ से। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला, ऐसे में सत्येंद्र जैन को कोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली। उम्मीद जताई जा रही थी कि जमानत पर फैसला आएगा कोर्ट की तरफ से, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा गया है। अब 16 नवंबर तक सत्येंद्र जैन को इंतजार करना होगा कि जमानत याचिका जो डाली गई है सत्येंद्र जैन की तरफ से, उस पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है जमानत याचिका पर। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इस वक्त जेल में और जमानत याचिका डाली गई थी उनकी तरफ से, लेकिन जमानत याचिका पर अभी उनको 16 नवंबर तक इंतजार करना होगा। तो सीधे बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से मिल रही है, जहां दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें अभी कुछ दिनों के लिए इसी तरह से बरकरार रहेगी। नमित मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नमित, आज भी राहत नहीं मिली, सत्येंद्र जैन को इंतजार करना होगा 16 नवंबर तक। जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया? देखिए, बिल्कुल लगातार जो दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, हालांकि वो अभी भी दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनसे उनकी विभाग जो है वो ले लिया गया था। वो फिलहाल 12 जून से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है और पिछले 7 नवंबर को भी उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, उसको 9 नवंबर के लिए टाल दिया गया। लेकिन आज भी अगर हम बात करें, जो राव सैनी कोर्ट के स्पेशल जज हैं, उनकी तरफ से जो है इस दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया है और जमानत याचिका पर फैसले को सुरक्षित रखा गया है। अब जो अगली डेट दी गई है 16 नवंबर दोपहर 3 बजे जो है सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। हालांकि लगातार जो ईडी है वो सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का विरोध कर रही है और ईडी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि सत्येंद्र जैन को स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो तिहाड़ जेल में मिल रहा है, क्योंकि जो दिल्ली की जेल है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में ईडी आरोप लगा रही है कि लगातार सत्येंद्र जैन को स्पेशल ट्रीटमेंट ईडी जो जेल है तिहाड़ जेल उसके अंदर मिल रहा है। लेकिन अब जो जमानत याचिकाएं लगाई गई है उसमें यह भी हवाला दिया गया है सत्येंद्र जैन के एडवोकेट की तरफ से कि सत्येंद्र जैन की जो तबीयत है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। यही वजह है कि अब जो फैसले को जो है जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। सत्येंद्र जैन की तबीयत ठीक नहीं है, ये हवाला दिया गया। ईडी का हस्तक्षेप लगातार जारी है, इसी वजह से ये जो फैसला है अभी सुरक्षित रखा गया है। देखिए, बिल्कुल लगातार, क्योंकि पिछले 15 दिन की अगर घटनाक्रम की बात करें तो सत्येंद्र जैन पर कई बार मुसीबतों के पहाड़ टूटे हैं। चाहे हम सुकेश चंद्रशेखर के उस पत्र की बात करें जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि सत्येंद्र जैन ने उनसे कई करोड़ रुपए लिए थे। तो ऐसे में अब यहाँ पर सत्येंद्र जैन की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कई दिनों से जो है उनके जो वकील हैं वो लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि 7 जून को भी सुनवाई हुई, तब भी टाल दिया गया और आज फिर से सुनवाई हुई है। फैसले को हालांकि सुरक्षित रख लिया गया है, क्योंकि जो विकास डूल हैं जो कि राव सैनी कोर्ट के स्पेशल जज हैं, उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना है। ये माना जा रहा है कि 16 नवंबर को जब 3 बजे सुनवाई होगी तो उसमें बहस नहीं होगी, जिरह नहीं होगी, क्योंकि जो बहस और जिरह होनी होती है कोर्ट के अंदर वो आज पूरी कर दी गई है। केवल 16 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। ऐसे में नमित, अगर ये फैसला आ जाता है कि जमानत मिल गई, उसके बाद भी कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन की मुश्किलें नहीं होगी, क्योंकि ईडी की जांच फिर आगे उस तरह से बढ़ेगी और ईडी तो लगातार इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर रही है कि जमानत नहीं होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल केवल सत्येंद्र जैन की बात नहीं है, वैभव जैन की बात करें या फिर अंकुश जैन की बात करें, ये और भी कई आरोपी इस पूरे केस में जो है फंसे हुए हैं। क्योंकि ये पूरा मामला जो है कोलकाता की शेल कंपनियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट जो है वो सत्येंद्र जैन के ऊपर लगा हुआ है और